दोस्तों आप कभी इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिलता है, यानी कि मान के चलिए आप मिर्च या फिर टमाटर या फिर बैगन कोई भी फसल की खेती कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फूल तो बहुत ही ज्यादा आ जाता है, लेकिन जो फूल से फल बनने का प्रक्रिया होता है जिसको फ्रूट सेटिंग बोला जाता है, वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण फल नहीं ज्यादा बनता है। और फल भाई ज्यादा नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन भी कम मिलता है। तो इसका पीछे क्या कारण होता है, फ्रूट सेटिंग क्यों नहीं होता है? तो आज हम इसलिए आप लोगों को पूरी जानकारी फ्रूट सेटिंग के बारे में बात करेंगे। चाहे मिर्च हो, टमाटर हो, बैगन हो, कोई भी फसल हो, फूल से जो फल बनने का प्रक्रिया होता है वो क्यों नहीं होता है, और अगर नहीं हुआ तो उसको हम लोग कैसे सुधार ले सकते हैं, इसी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगा। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रूट सेटिंग एक्चुअली क्या चीज होता है। तो फ्रूट सेटिंग यानी कि क्या होता है कि मान के चलिए आप मिर्च का खेती कर रहे हैं और मिर्च की खेती में बहुत ही ज्यादा फ्लावर आ चुका है, यानी कि फूल आ चुका है। लेकिन जब आप लोग फल का तोड़ाई करने जाते हैं तो आप लोगों को मिर्च के पौधे के ऊपर फल ही नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इसका पीछे क्या कारण होता है? तो यही चीज होता है फ्रूट सेटिंग। तो आखिर ये अगर आपका फसल में नहीं होता है तो निश्चित तौर पे आपका पैदावार भी कम मिलता है। और इसीलिए आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है कि फ्रूट सेटिंग क्यों नहीं हो पाता है सही तरीके से, इसके पीछे क्या कारण होता है। तो देखिए, इसके पीछे 5-6 कारण होता है। वैसे तो बहुत सारे कारण होता है, लेकिन मेन जो 5-6 कारण होता है वो आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहला कारण, जो मेन कारण होता है, वो होता है पराग मिलन, यानी कि जिसको पोलिनेशन बोला जाता है इंग्लिश में। तो पोलिनेशन नहीं होने के कारण फूल तो लगता है, लेकिन फूल से जब फल बनता है वो सही तरीके से नहीं होता है, क्योंकि जिसमें मेल फ्लावर या फिर फीमेल फ्लावर का प्रॉब्लम होता है, और उस कारण से ज्यादा फ्रूट नहीं बन पाता है और उपज भी कम मिलता है। तो ये तो हो गया पहला कारण। अब जो दूसरा कारण होता है वो होता है फंगस की प्रॉब्लम की वजह से। कभी कभार ऐसा होता है कि पौधे में फूल तो बहुत सारे लग गया, लेकिन फूल के अंदर फंगस लगने के कारण फ्लावर जो है वो पीला पड़ जाता है और ड्रॉप हो जाता है, जिसके कारण फल नहीं बन पाता है और किसान भाई इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा टेंशन में पड़ जाता है। तो ये हो गया दूसरा कारण। अब जो तीसरा कारण होता है वो होता है इंसेक्ट के कारण। भाई इंसेक्ट के कारण फ्लावर ड्रॉप होता है, ये भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। कभी कभार ये भी होता है कि जय मान के चलिए मिर्च का पौधा है, मिर्च के पौधे में ज्यादातर क्या होता है, थ्रिप्स या फिर माइट्स का यानी कि सकिंग पेस्ट का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। और इसलिए क्या होता है कि कभी कभार फ्लावर के अंदर थ्रिप्स या फिर जो माइट्स होता है उसका प्रकोप होने के कारण जो फूल का डंठल होता है वो सूख कर नीचे गिर जाता है और फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाता है। या फिर ये तो हो गया तीसरा कारण। अब दोस्तों चौथा कारण जो होता है फ्रूट नहीं सेटिंग होने का, वो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व की कमी के वजह से। वैसे तो पोषक तत्व तो बहुत सारा आता है, जैसे कि जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, बोरोन, बहुत सारे होता है। लेकिन जो फ्लावरिंग स्टेज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है वो होता है बोरोन। और बोरोन की कमी अगर आपकी फसल के अंदर होता है तो आपका जो फ्रूट सेटिंग होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण प्रोडक्शन में आप लोगों को कम मिलता है। तो बोरोन जो आप लोगों को 20% मिलता है बाजार में, 20% जो बोरोन मिलता है उसको आप लोगों को यूज करना है। लेकिन कौन कौन सी दवा को और भी यूज करना है या फिर कौन सी कॉम्बिनेशन को ले रहे हैं, वो आगे जाके आप लोगों को हम एक कॉम्बिनेशन बता दे रहे हैं, जिस कॉम्बिनेशन को अगर आप लोग यूज करते हैं फ्लावरिंग स्टेज में तो आपका फ्रूट सेटिंग का कभी भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी गया तो भी उसको छिड़काव करके उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया चौथा कारण, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से। अब जो पांचवा कारण होता है वो होता है बैड वेदर, यानी कि मौसम की खराब के कारण। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होने के कारण फूल जो डंठल होता है वो सूख जाता है और वो गिर जाता है, जिसके कारण फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाता है। या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि लगातार 5-6 दिन बारिश होते रहता है, जिसके कारण भी फ्रूट सेटिंग सही तरीके से नहीं हो पाता है और जिससे आपको उपज भी कम मिलता है। तो ये तो हो गया पांचवा कारण। अब जो लास्ट कारण होता है वो होता है हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण। जी हाँ, अगर आपके प्लांट के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है तो आपका फ्रूट सेटिंग सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी हम लोग कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे तो वो भी आप लोगों को बता रहे हैं। तो उससे पहले ये तो आप लोग जान गए कि मेन जो 5-6 कारण होता है फ्रूट सेटिंग नहीं होने का, ये 5-6 कारण होता है। इसको अगर ध्यान रखते हुए अगर आप लोग प्लांट को ग्रो करते हैं तो फ्लावरिंग स्टेज में आपका कभी भी फ्रूट सेटिंग का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके प्लांट के अंदर हो जाता है तो हम लोग कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे और उसको आसानी तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर हम जो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं इस कॉम्बिनेशन को आप लोगों को यूज करना है।
तो कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों फ्रूट सेटिंग के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं बोरोन 20%, जो कि आप लोगों को बाजार में आसानी तरीके से मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज लेना है जो कि होता है फंगीसाइड। और फंगीसाइड जब फ्लावरिंग स्टेज होता है तो उस समय ज्यादा हाई पावरफुल वाला फंगीसाइड को नहीं इस्तेमाल करना है। तो हम लोग कौन सी फंगीसाइड को इस्तेमाल करना है, तो हम लोगों को इस्तेमाल करना है मेटालिक्सी प्लस मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको आप लोगों को लेना है। बाजार में आप लोगों को बहुत सारी दवा मिलता है, जैसे कि रिडोमिल गोल्ड नाम पे मिलता है, टाटा मास्टर नाम पे मिलता है, ऐसे बहुत सारे अच्छा ब्रांड का मिलता है, उसमें से किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो उसके बाद जो तीसरा आप लोगों को दवा लेना है वो होता है इंसेक्टिसाइड। जी हाँ, अगर फ्लावरिंग स्टेज में हम लोग ज्यादा हाई पावरफुल वाला इंसेक्टिसाइड को भी इस्तेमाल कर देते हैं तो भी आप लोगों का नुकसान होता है। इसलिए सही तरीके से सही दवा को आप लोगों को इंसेक्टिसाइड को लेना है और वो ज्यादा महंगा भी ना हो। तो इसलिए आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि माइट या फिर थ्रिप्स ये दोनों को कंट्रोल करेगा, या फिर और भी जो व्हाइट फ्लाई या फिर जो और भी सकिंग पेस्ट होता है उसको भी कंट्रोल करेगा। इस तरीके से आप लोगों को जो इंसेक्टिसाइड है उसको सिलेक्शन करना है। तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट इंसेक्टिसाइड होता है वो होता है डाइफेनथ्यूरन 50% WP यानी कि वेटेबल पाउडर फॉर्मुलेशन में मिलता है। बाजार में आप लोगों को बहुत सारे अच्छा ब्रांड का मिलता है, जैसे कि पेगासस नाम पे मिलता है, एगास नाम पे मिलता है, किसी भी ब्रांड का अच्छा ब्रांड का ले सकते हैं। तो इसको आप लोगों को लेना है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो आप लोगों को इस कॉम्बिनेशन के अंदर दवा को लेना है वो होता है हार्मोन डिसबैलेंस के कारण जो दवा है वो आपको इस्तेमाल करना है। जैसा कि आपको फ्लोरेन के बारे में एक वीडियो के अंदर हमने बताया है, वो फ्लोरेन को भी आप लोग ले सकते हैं, या फिर आप लोगों को प्लानोफिक्स को भी ले सकते हैं, या फिर आप लोगों को और भी बहुत सारे दवा है जो कि हार्मोन डिसबैलेंस के ऊपर काम करता है, उसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है। लेकिन हमको डोज कितना रखना है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव स्टेज होता है, और उस स्टेज में अगर हम लोग डोज को सही तरीके से नहीं लेते हैं तो आपके फ्लावरिंग स्टेज में और भी ज्यादा नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए डोज के ऊपर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बोरोन को लेना है आप लोगों को 25 से 30 ग्राम प्रति 15 लीटर के पानी के हिसाब से, और उसके बाद आपको जो लेना है इंसेक्टिसाइड उसको भी आप लोगों को लेना है डाइफेनथ्यूरन जो कि 15 ग्राम 15 लीटर पानी में। उसके बाद फंगीसाइड को लेना है, उसको भी आप लोगों को 25 से 30 ग्राम 15 लीटर पानी में। और उसके बाद प्लानोफिक्स को अगर आप लोग ले रहे हैं तो प्लानोफिक्स को आप लोगों को 4 ml प्रति 15 लीटर पानी में लेना है। लेकिन प्लानोफिक्स को अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखें कि मिट्टी जो है वो नमी होना बहुत ही जरूरी है। अगर मिट्टी के अंदर नमी नहीं रहता है तो आपका फसल जो है वो इस तरीके से मुरझा जाएगा। इसलिए ये भी जरूर ध्यान रखें कि प्लानोफिक्स जब भी यूज करेंगे तो मिट्टी जो है वो नमी होना बहुत ही जरूरी है। तो इसको आप लोगों को लेना है तो 4 ml ही लेना है। उसके अलावा फ्लोरिन को ले रहे हैं तो भी आप लोगों को 15 लीटर पानी में आप लोगों को 15 ड्रॉप लेना है, या फिर और भी बहुत सारे आप लोगों को हार्मोन डिसबैलेंस के कारण दवा मिलता है, अपना हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। तो ये जितने सारे हमने दवा दोस्तों आप लोगों को बताया है, इस कॉम्बिनेशन को आप लोगों को फ्लावरिंग स्टेज में अगर यूज करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो रिजल्ट है वो काफी तगड़ा मिलेगा। फ्रूट सेटिंग का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज बताना भूल गया, टेम्परेचर जब इधर उधर होता है, ज्यादा बारिश होता है, ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो आप लोगों को उसके लिए कोई भी दवा का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है, और उसका दवा भी नहीं मिलता है। उसके लिए आप लोग ऊपर वाला को दुआ कीजिए, वो अच्छे से काम कीजिएगा तो सब कुछ सही रहेगा। तो ये जितने सारे दवा को बताया है, इस दवा को अगर आप लोग 2 दिन छोड़ छोड़ के इस्तेमाल करते हैं, मान के चलिए बोरोन को और किसी फंगीसाइड को ले लिया, फिर 2 दिन बाद किसी इंसेक्टिसाइड को और जो टॉनिक बताया उसको ले लिया, फिर 2 दिन छोड़ के किसी और दवा को ले लिया। तो इस तरीके से मतलब 2-3 दिन छोड़ छोड़ के अगर आप लोग 6-7 दिन के अंदर स्प्रे कर देते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक ही साथ में सभी दवा को जितना कॉम्बिनेशन बताया है सबको अगर मिक्स करके स्प्रे करते हैं तो भी आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अलग अलग स्प्रे करने से ही बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आपका फ्रूट सेटिंग का प्रॉब्लम होता है तो इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को फ्रूट सेटिंग के बारे में समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रहेगा तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।